फान पठान ने कहा है कि भाई मानव रविचंद्रन अश्विन की भाई परफेक्ट रिप्लेसमेंट है। भाई अभी उसके 2 टेस्ट मैच हुए हैं और रविचंद्रन अश्विन के साथ कंपैरिजन स्टार्ट हो गया है। बाकी देखा जाए तो कर तो भाई वो अच्छा ही रहा है इस टाइम। Kind of brilliant performance that Team India. Congratulations to India. Well done. What a performance by Team India. मैच हिंदुस्तान ने जीता क्या, घसीटा है बल्कि श्रीलंका को, मारा है बहुत बुरी तरह। आई मीन लाइक बैटिंग आपकी टॉप क्लास परफॉर्मेंस दे रही है। इंडिया इज बिकमिंग अ रूथलेस साइड और यहाँ से ऑनस्लॉट इंडिया का नहीं रोका जा सकता। एशिया की इस टाइम सबसे बड़ी टीम इंडिया है और दुनिया की सबसे बड़ी टीम इंडिया है। मैं तो ऑस्ट्रेलियन टीम का सोच रहा हूँ कि बेंस्टो की ये मानव उनके साथ क्या करेगा, क्योंकि भाई अभी जनवरी में आई थिंक बॉर्डर गावस्कर सीरीज होनी है, इंडिया में होनी है। तो ये मानव भाई इसने 2 टेस्ट मैच खेले हैं और कोई 16-17 विकेटें ऑलरेडी इसने ले रखी हैं। तो सोचो आप भाई ये ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हाल करेगा। मानव सुथार भाई साहब जो ये बॉलिंग कर रहा है ना, इसकी सरनेम की प्रोनाउंसिएशन किसी की जबान पे चढ़े ना चढ़े, ही इज अ स्टैंड आउट टैलेंट। आईपीएल की परफॉर्मेंस पे आया, लेकिन उससे पहले अंडर 19 रणजी ट्रॉफी आप देख लें, नेशनल टी20 देख लें, हर क्रिकेट ए टीम में उसने परफॉर्मेंस की है, डिजर्व करता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने दोनों फास्ट बॉलर्स की बॉलिंग को बहुत जबरदस्त एंजॉय किया है। इसलिए एंजॉय किया कि उन्होंने कोई चालाकियां, कोई तीसरा प्लान, दूसरा प्लान नहीं किया। उन्होंने आके अच्छे एरिया पे नए बॉल को इस्तेमाल किया है और उसका रिजल्ट आपके सामने। भारत की तारीफ जितनी भी करें वो कम है, मगर श्रीलंका का क्या करें। सर श्रीलंका बुरा खेला या इंडिया ने अच्छी गेंदबाजी करवाई है? स्वीट एंड शॉर्ट। इंडिया की बॉलिंग आउट क्लास बॉलिंग उन्होंने की। और श्रीलंका तो अल्लाह तौबा माशाल्लाह यार, ये तो हमसे भी 2 हाथ आगे निकले भाई। बहुत बड़ी डिफीट है श्रीलंका की, हाउसफुल घर में खेल रहे हैं और बेसिक बॉलिंग से देखिए आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं थी। पहले गेंद हिलता है, क्रेडिट देना पड़ेगा। इंडिया ने लंका के अंदर लंका ढा दी, मतलब के तबाही मचा के रख दी। श्रीलंका को श्रीलंका के अंदर ही पकड़ लिया। इंडिया यकीनी तौर पर क्रिकेट का आईएमएफ है और उसने अपनी ये खूबसूरत क्रिकेट से खेल के तीनों फॉरवर्ड में एक बेहतरीन टीम शेप में दिखा के मैच जीता और यकीनी तौर पर उनको मुबारकबाद हो। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कुछ सोचना चाहिए। देखो भैया, हम तो आपको कल ही बोले थे कि यार एक तो पहली बात, चौथी इनिंग्स में ना 370-80 करना आसान काम नहीं होता। पहली चीज़, हिस्ट्री में बड़ा रेयर हुआ है ये। दूसरा कि जब आपने 5वें दिन बैटिंग करनी है, 4 विकेटें आपकी चौथे दिन में गिर चुकी हैं, आपने 270-80 करना है आखिरी दिन, कहाँ से बनेगा। 9:30 बजे मैच शुरू हुआ, 11:30 बजे लंच हुआ, उसके बाद मेरा ख्याल है 12:30-1 बजे तक मैच वाइंड अप हो गया। मैच वाइंड अप क्या हुआ, मतलब वो इन अ वे के वो बरसात के वेट में ही सारा सीन था। उधर मैच ख़त्म हुआ है और थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई। मैं कहा ये तो बड़े टाइम से निपट लिए भाई, यकीन करो बारिश शुरू हो गई। अब बंदा क्या है कि ये क्या था, वो तो शुक्र करो मानव 1 ओवर में 3 विकेटें ले गया। 1 ओवर में 3 विकेटें, 10 विकेट हॉल कंप्लीट किया भाई ने अपना। ये भाई की 3 इनिंग है, 3 इनिंग में कितनी विकेटें हो गई हैं उसकी? 17-18 विकेटें हो गई हैं मानव की। ओ ही बोल्ड ब्रिलियंटली। इंडिया हैट्स ऑफ टू यू मैन, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। इनके लिए जरूरी था कि ये फैंटी लगाएं श्रीलंका को, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस तरह मारेंगे श्रीलंका को। तो मुझे आज लगता है कोई भी टीम है जो वो इंडिया से मुकाबला कर सकती है। मेरे ख्याल में इंडिया की टीम ने, चाहे वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, दूसरी टीमों का इतना बुरा हाल किया हुआ है कि वो तो सोच ही नहीं पा रहे कि इस टीम को किसी न किसी तरीके से हराया जाए। मार मार के भूता बना के रख दिया है श्रीलंकन क्रिकेट टीम का। इंडिया का मैच था, इंडिया वर्सेस श्रीलंकन, लेकिन उस मैच में हमें बहुत ज्यादा रोमांच देखने को मिला फाइनल दिन के ऊपर। पाकिस्तान के किसी टी20 मैच से ज्यादा एंटरटेनमेंट इस मैच के अंदर हमें देखने को मिली है। कुछ कहने के लायक नहीं रहे हैं श्रीलंका वाले और फैंस बिटरली डिसअपॉइंटेड होंगे और इस मुकाबले पे जो तबसरा करना भी फजूल से बात लगती है। मतलब है क्रिकेट से जो आपने ज्यादती की है, ये मैंने पहले कभी नहीं देखा कि होम टीम को इस तरह से मार पड़ी हो। अगर आप इंडिया की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग देखें, डिजर्व करते हैं जीतना। आप देखें, मतलब आपने बोला ना मैंने श्रीलंका के स्पिनर्स अच्छे हैं, बट बात ये इंडिया बहुत दलेरी से खेला है ना। आप इस चीज को देखें, इंडिया बहुत बहादुरी के साथ खेला है, इंडिया ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ खेला है। वो श्रीलंका पे चढ़ के खेले हैं। मतलब 300 इस विकेट का अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री देखें ना, 300 प्लस 5% विन है। तो अगेंस्ट, अब वो 5% विन है अपने हार देना, तब अगेंस्ट इंडिया तो 5% का भी जीरो हो जाता है ना, मतलब वो भी फर्क आ जाता है। तो ये भी आपने देखना होता है कि 5% अगेंस्ट वट, तो 5% अगेंस्ट इंडिया जो है वो जीरो हो जाता है जब आप श्रीलंका को सामने रखते हैं। तो मैं मजे की बात बताता हूँ कि आज ना वो मैच जब स्टार्ट हुआ ना, तो डिसिल्वा और वो दूसरा क्या नाम है, सोनाली बांद्रे, अबे नहीं बे, सोनाली बांद्रे नहीं, सोनल, ठीक है, डिसिल्वा और सोनल, इन्होंने बैटिंग की। ये 25-30 पर ही थे दोनों। 59 किया जनाब डिसिल्वा ने, 84 किया सोनल ने। और मैंने एक चीज़ नोट की आज टीम इंडिया की, दे हैड
दिस थॉट प्रोसेस कि बहुत टाइम है हमारे पास। उन्होंने ना, टीम इंडिया ने आज आखिरी 6 विकेटें लेने के लिए कोई पैनिक बटन नहीं दबाया। जडेजा के एक ओवर में मतलब सोनल के अगेंस्ट कोई 3 अपीलें हुई हैं फर्स्ट सेशन में, वो तीनों अपीलें देखने वाली थी। मतलब एहसन रजा की अंपायरिंग वॉज टॉप नॉच। भाई साहब टॉप नॉच अंपायर है एहसन रजा। उसके किसी भी एक डिसीजन के ऊपर टीम इंडिया ने रिव्यू नहीं दिया। हाँ जी, लेजेंडरी तनवीर अहमद ने कहा है कि भाई इंडिया को स्पिन ट्रैक मिल गया जिसकी वजह से भाई इंडिया ये टेस्ट मैच जीता है। अरे भाई वो इंडिया खुद के घर में नहीं खेल रहा है भाई, क्या बंदा इसको बोले यार, लेजेंडरी तनवीर अहमद को। इसका रोना धोना ऑलवेज ऑन टॉप ही रहता है ब्रो, कोई भी जीते। नहीं जी स्पिन ट्रैक था, नहीं जी फास्ट ट्रैक था। अरे भाई कभी तो किसी को अप्रिशिएट करना सीख लो यार, 24 घंटे रोता रहता है भाई ये बंदा। श्रीलंका और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और स्पेशली जो गॉल के ग्राउंड्समैन है, इनकी बड़ी दाद देनी पड़ेगी कि हम देखते हैं कि नॉर्मली जब श्रीलंका इस सीजन के अंदर, मॉनसून सीजन के अंदर जब टेस्ट मैचेस गॉल के मैदान पे खेलता है तो बाय द टाइम द डे 5th किक्स इन, विकेट जो है वो भुरभुरी हो जाती है, टूट जाती है। लेकिन क्या क्वालिटेटिव क्रिकेटिंग विकेट यहाँ बनाई गई कि जिस बल्लेबाज ने अपने आप को अप्लाई किया उसको रन्स मिले, आखिरी दिन भी रन्स मिले। इट वाजंट अ माइनफील्ड फॉर स्पिनर्स, इट हैड अ बैलेंस फॉर स्पिनर्स, इट हैड अ बैलेंस फॉर द पेसर्स एज वेल। यहाँ बल्लेबाजों को अपना टेम्परामेंट जब वो एक स्किलफुल तरीके से अपने ओपोनेंट के ऊपर प्रेशराइज करने के लिए जब वो अप्लाई कर रहे थे तो उसके रिटर्न्स भी आपको दिख रहे थे। सो एक एक्सीलेंट क्वालिटी की जो टेस्ट क्रिकेट की जो आपको विकेट चाहिए होती है, उस विकेट पे मुकाबला हुआ और उस विकेट के ऊपर इंडिया ने एक बड़ी विक्ट्री अपने नाम की कि जहां 165 रन, अब टेस्ट क्रिकेट के अंदर जहां चारों इनिंग्स खेली गई हो, 165 रन की विक्ट्री बहुत बड़ी विक्ट्री होती है। लेकिन इन द टर्म्स ऑफ द बोनस, द नंबर ऑफ रन्स, या फिर इंडिया को WTC पोजीशन पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिलेगी। इंडिया अभी भी, जो इंडिया की मैनेजमेंट है वो ये सोचती है और बिलीव करती है कि अभी भी हम WTC के टॉप 2 पे जा सकते हैं, और उस एक फोकस के लिए, उस एक रोड टू WTC टॉप 2 टीम्स के लिए ये विक्ट्री काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए जो कि थोड़ा सा शेकन अप हो गया था साउथ अफ्रीका से हारने के बाद अपने घर पे दैट 2-0। लेकिन सबसे बड़ी विक्ट्री, सबसे बड़ी जीत टीम इंडिया की जो इस टेस्ट मैच में है, ना तो वो एक 165 रन है, ना तो वो 2 टेस्ट मैच सीरीज की शुरुआत 1-0 से है। वो सबसे बड़ी जीत का रीजन है 2 यंगस्टर्स, देवदत्त पादिक्कल एंड मानव सुथार। मानव सुथार और देवदत्त पादिक्कल की वजह से। नमस्कार दोस्तों, एबी क्रिक जॉय में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत ने श्रीलंका को पहले टेस्ट मैच में 165 रनों से हरा दिया है। शानदार जीत के साथ शुरुआत किया है 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में, और क्या जबरदस्त बल्लेबाजी किया इस पूरे मैच में। देवदत्त पड्डीकल ने पहली पारी में शानदार शतक लगाया था, और जिस तरह से मानव सुथार ने शानदार बॉलिंग किया है, 10 विकेट लिए है मैच में। मानव सुथार की बॉलिंग को देखकर एक्स क्रिकेटर इरफान पठान ने भी जमकर तारीफ किया है। वो बोल रहे हैं कि यह रविचंद्रन अश्विन का एक शानदार रिप्लेसमेंट है। जिस तरह से रविचंद्रन अश्विन भारत को लंबे समय तक टेस्ट क्रिकेट में सेवा दिया और शानदार विकेट चटकाए बल्लेबाजी किया, उसी तरह से मानव सुथार भी एक शानदार बल्लेबाजी के साथ शानदार गेंदबाज है, बॉलिंग ऑलराउंडर है। जिस तरह से 2 मैच में खेलकर ही 17 से 18 विकेट लिया है, उसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया भी मानव सुथार को जमकर तारीफ कर रहा है और बोल रहा है कि भारत को एक ऐसा ऑलराउंडर मिल गया है जो एक हीरे के समान है। शानदार 23 वर्षीय बल्लेबाजी करने आता है और अच्छी सी गेंदबाजी किया है। अफगानिस्तान के खिलाफ भी 6 विकेट लिया था एक पारी में, और इस मैच में भी 6 विकेट लिया है। दोस्तों भारत की इस जीत के साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने की जो उम्मीदें हैं वो थोड़ा सा और बढ़ गया है। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।